Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एसएस के इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यू इंक्लूड होगा, फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बता दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और समझ पाओगे और आपको पूरे चैप्टर का एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर एक बार रीड कर लिया है, समझ लिया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर नहीं किया तो भी इस वीडियो को देखें, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एक ब्रीफ समरी मिल जाएगा चैप्टर के बारे में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे न्यू है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, what does it shows? Pick up the correct statement given below. तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ये क्या बताता है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। नीचे हमारे चार ऑप्शंस है, तो चार में से एक अपने को चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इट शोज हाउ बिग इज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इन टर्म ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। ये हमारे मतलब किसी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में बताता है कि उस पूरे साल में उस कंट्री का इकोनॉमी का क्या हाल था। ओके, ये जीडीपी के मदद से हमें पता चलता है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन अ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 yearly सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स दिस सर्वे। जो एम्प्लॉयमेंट का फिगर है एक कंट्री में 5 सालों में वो सर्वे होता है और उसमें ये बताते हैं कि कितने एम्प्लॉयमेंट है और कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस सर्वे को कंडक्ट करता है? जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नरेगा 2005, मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे कंडक्ट करता है। क्वेश्चन 3 में बोला, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। ये हमें लिस्ट ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से हमें नेचुरल प्रोडक्ट चूज करना है जो नेचुरल द्वारा हमें मिलता है डायरेक्टली। ओके, क्या बोला है? डायरेक्टली। जो करेक्ट आंसर आएगा वो कॉटन, जो कॉटन हमें डायरेक्टली मिलता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय। ये जो टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये किसके द्वारा ओन्ड है? बाय द गवर्नमेंट, या एक प्राइवेट कंपनी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्वेश्चन 6, नरेगा मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 has guaranteed dash days of employment in a year in many districts of India. What are the correct number of days? ये जो एक्ट है इसमें कितने डेज का एम्प्लॉयमेंट का गारंटी किया है? 100 डेज होगा। ओके, फिर क्वेश्चन 7, चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स। ओके, इनमें से हमें कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, ऑप्शन सी, व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ओके, मान लो तुम्हारा 100% पोटेंशियल है, लेकिन जो वर्कर्स है वो अपना 50 या 60% दे रहे, तो वो अपना टोटल परसेंटेज नहीं दे रहे। इसमें वही चीज़ बोला हुआ है। क्वेश्चन 8, विच सेक्टर हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, सिलेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसने अभी ज़्यादा लोग जोड़ रहे हैं, और इनमें से हमें कोई एक चूज़ करना है। सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, तो या कौन सा सेक्टर है? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टर्सरी सेक्टर। अभी बहुत सारे लोग टर्सरी सेक्टर में जुड़ रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पहले के टाइम में देखें तो पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अभी टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 9, where will you find the disguised unemployment most?
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सो आपको जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है, अमॉन्ग एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्म लैंड्स। ओके, मतलब जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं जो छोटे लैंड में काम करते हैं। एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मान लो लैंड में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन काम कर रहे हैं 5, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वेश्चन 10, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन? जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं किसी नेशन के डेवलपमेंट में? ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है कंट्री का उसको इंक्रीज करके मैन्युफैक्चरिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसको मैन्युफैक्चर करके ये बढ़ा सकते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन के डेवलपमेंट में। अभी बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। ओके, सो टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम अंडर विच सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। कम्युनिकेशन और बैंकिंग क्या करना होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड करना मीन्स कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। कॉटन कल्टीवेशन फॉल्स अंडर विच सेक्टर? आएगा प्राइमरी सेक्टर। कॉटन कल्टीवेट करना तो वो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। इन द पब्लिक सेक्टर द डैश ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मीन्स जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, सो गवर्नमेंट आएगा। ओके, इन क्वेश्चन 5, इन द प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप लाइज इन द हैंड्स ऑफ, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो ओनरशिप है वो किसके पास रहता है? सो वो रहता है इंडिविजुअल के पास। प्राइवेट मीन्स क्या होता है? इंडिविजुअल, पर्सनल, तो इंडिविजुअल आएगा। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर डैश एंड डैश पेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स है वो होता है इनसिक्योर, ओके, एंड लो पेड होता है, मीन्स कम पैसे मिलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नीडेड फॉर बोथ डैश एंड डैश डेवलपमेंट। तो आंसर आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, बैंकर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स बिलोंग टू डैश सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो बैंकर और ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं? सो वो आते हैं टर्सरी सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही था। इसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।